पिछले एपिसोड में हमने जल के विषय में थोड़ी सी चर्चा की थी। अब उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जल चिकित्सा, जल का आंतरिक प्रयोग। वैसे हमने कहा था कि भोजन के आधा घंटे पहले और आधे घंटे के बाद पानी पी सकते हैं। आधा एक घंटा पहले, आधा एक घंटे बाद। खाने के समय भोजन नहीं पीने, जल नहीं पीना चाहिए भोजन के समय। इसके अतिरिक्त जब भी आपकी इच्छा हो तो जल अवश्य पिए। दिन भर में कम से कम गर्मी के दिनों में 2.5 से 3 लीटर जल अवश्य पीना चाहिए। जल कम पीने से बहुत सारी विकृतियां हमारे शरीर में शुरू हो जाती हैं। कब्ज रहने लगता है। जल जो कम पीते हैं उनमें पेट साफ नहीं होता है। जो जल कम पीते हैं उनके पेशाब में जलन होने लग जाती है। यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। जो जल कम पीते हैं उनकी सांसों में बदबू आ जाती है, बदबूदार सांस हो जाता है। पसीने में बदबू भर जाती है। इसलिए जल जो है पर्याप्त मात्रा में, और खास करके इस मौसम में जब पसीना ज़्यादा निकलता है, यदि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये महीना विशेष रूप से जल पीने का महीना होता है, 2.5 से 3.5 लीटर जल अवश्य में पीना चाहिए। 2.5 से 3 लीटर। खास करके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक 2.5 से 3.5 लीटर जल अवश्य पीना चाहिए, यानी 10 से 15 गिलास। क्योंकि इन दिनों में हमारे शरीर से पसीना भी काफ़ी निकलता है, जिससे जो है गुर्दे के संबंधी बीमारियां ज़्यादा इस समय देखने को मिलती है। किडनी के रोगी ज़्यादा आते हैं हॉस्पिटलों में। पथरी बनने का, पेशाब में जलन, और ये खास करके इसलिए होता है कि लोग कम पानी पीते हैं। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएंगे तो फिर ये स्थिति पैदा नहीं होती है। जैसा हमने बताया कि पानी कम पीने से कब्ज होता है, पेशाब में जलन होती है, सांसों में बदबू भर जाती है, शरीर के पसीने में बदबू आने लग जाती है। ये शरीर में जल के अभाव के कारण। तो जल हमें प्रतिदिन कम से कम 2.5 से 3.5 लीटर इन दिनों में पीना चाहिए, और ठंड के दिनों में कम से कम 2 से 2.5 लीटर जल अवश्य पीना चाहिए। और जो लोग एसी में बैठते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता है, लेकिन उनके शरीर में भी जल का अभाव हो जाता है, तो उन्हें भी प्रतिदिन कम से कम 2-2.5 लीटर जल अवश्य पीना चाहिए। और जल पीने का हमने सर्वोत्तम समय बताया खाना खाने के घंटे पहले, 1 घंटे बाद में। इसके अतिरिक्त जब भी मौका मिले जल अवश्य पिएं। प्यास लगने पर जल पीना बुद्धिमत्ता नहीं है। प्यास तो सिर्फ ये इंडिकेट करता है, ये संकेत देता है, ये सिग्नल देता है कि आपके शरीर में जल का अभाव हो गया है। तो आप जल की आपूर्ति पहले कर लें। इसलिए हमारा एक सूत्र है, इस सूत्र को हमेशा ध्यान में रखें। स्वास्थ्य का सूत्र है, जब मन में शंका और संदेह उठे, जल पीऊं कि नहीं पीऊं, जरूर पीजिए। और जब मन में शंका उठे, खाऊं कि नहीं खाऊं, जब भी मन में कंफ्यूजन हो, खाऊं कि नहीं खाऊं, बिल्कुल मत खाना। और जब भी मन में शंका उठे, कंफ्यूजन उठे कि जाऊं कि नहीं जाऊं, जरूर जाना। कहाँ जाना? फ्रेश होने के लिए। चाहे लघु शंका हो चाहे दीर्घ शंका हो, उसमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। छींक आ रही है, छींक को भी रुकना नहीं चाहिए। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का नियम। तो पानी पीने के मामले में बिना शरीर के मांग के अनुसार भी पानी अवश्य पिएं, क्योंकि प्रायः लोग पानी कम पीते हैं, और उस पानी कम पीने से बहुत सारी बीमारियां, हमारे शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। तो इस मेटाबॉलिज्म को सही रखने के लिए आवश्यक है कि पानी का पर्याप्त हमारे शरीर के अंदर सेवन होना चाहिए। पानी कम पीते हैं तो शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है,
निर्जलीकरण की स्थिति पैदा हो जाती है। तो पानी पीने का हमने बताया कि पानी हमें पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। पानी की कमी से, शरीर में पानी का अभाव होने से थकान आनी शुरू हो जाती है, दिमाग की क्षमता जो कमज़ोर हो जाता है, चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, क्रोध और गुस्सा आने लग जाता है, शरीर की सारी मेटाबॉलिक व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त होने लग जाती हैं। इसलिए पानी अवश्य पिए, बराबर पिए, निरंतर पीते रहें। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि अति मात्रा में पानी नहीं पीना है, ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं पीना है। ज़्यादा पानी पीना भी खतरनाक है। इसलिए हम कहते हैं कि आचार शब्द होता है, आचार यानी हमारा संयमित जीवन होना चाहिए। आचार के साथ अति जुड़ जाता है, अति प्लस आचार इक्वल टू अत्याचार। तो न कम पानी पीना है, न ज़्यादा पानी पीना है। ज़्यादा पानी पीने से क्या होगा, तो आपके किडनी के ऊपर दबाव पड़ेगा, किडनी की हालत खराब होने लग जाती है। ज़्यादा पानी पीने से हृदय के ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, हृदय की हालत खराब होने लग जाती है। ज़्यादा पानी पीने से दिमाग पर भी ज़्यादा दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अति मात्रा में नहीं, सम्यक मात्रा में, जो हमने मात्रा बताई इतनी मात्रा में पानी हमें अवश्य पीना चाहिए। इसलिए जिनको हार्ट फेल्योर की स्थिति होती है, किडनी फेल्योर की स्थिति होती है, उन्हें विशेष रूप से हिदायत दी जाती है कि भाई 1-1.25 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पिए, क्योंकि उसके हार्ट और किडनी के ऊपर अतिरिक्त दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। पानी पीने का विज्ञान बहुत विस्तृत है। ये आप देख रहे हैं हमारे दोनों तरफ जल चिकित्सा पुस्तक है। ये 2 भाग में मेरी लिखी हुई पुस्तक है, जो अभी 4 तारीख को परम श्रद्धेय पूज्यास्पद आचार्य श्री जी के जन्मोत्सव, जो कि जड़ी बूटी दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस उपलक्ष्य पर, उस शुभ अवसर पर परम श्रद्धेय पूज्यास्पद स्वामी जी और आचार्य श्री जी ने इसका विमोचन किया था। और ये करीब 850 पेज की पुस्तक, जो हमने सिर्फ जल से संबंधित, जिसमें जो है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, जितने भी हमारे प्राचीन विज्ञान है और आधुनिकतम विज्ञान है, उन दोनों का हमने समन्वय किया है। ये पुस्तक आपके सामने प्रस्तुत है और इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, बड़ी विस्तार से हमने लिखी है एक एक विषय पर। तो जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जल का कभी अभाव नहीं होना चाहिए शरीर में, इसे ध्यान में रखना चाहिए। तो मांसपेशियों में उसका जो है क्षमता कमज़ोर हो जाता है। कहीं भी आप जाते हैं तो आप जल पी करके अवश्य जाएं, इसे ध्यान में रखें। चाहे आप किसी साक्षात्कार देने जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, तो उससे आपके जल पीने से परफॉर्मेंस बहुत शानदार होता है। क्योंकि जल पीने से अभी लेटेस्ट रिसर्च है कि हमारे दिमाग में जो ब्लैडर का सेंटर है और हिप्पोकैम्पस एरिया है, उन दोनों के मध्य बहुत ही तालमेल है। और वो यदि आप जल भरा रहता है तो आपका दिमाग बहुत अच्छी तरह काम करता है। प्लानिंग के लिए, किसी भी चीज़ को प्लानिंग आप करते हैं, आपका कंसंट्रेशन, आपका जजमेंट, निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही शानदार होती है। यहाँ तक कि ये प्रयोग करके देखा गया है विश्व के कई विश्वविद्यालयों में, रिसर्च सेंटर में, कि पानी जहाँ शरीर में कमी होने लग जाती है, हमारा दिमाग सिकुड़ने लग जाता है, हमारा दिमाग ग्रे मैटर सिकुड़ने लग जाता है, वाइट मैटर डिस्टर्ब हो जाता है, जिसे हमारा दिमाग सिकुड़ करके वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि बहुत छोटा सा बच्चे की तरह दिमाग हो जाता है। फिर पानी पीते ही पुनः वो धीरे धीरे पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो कहीं भी जाएं तो पानी अवश्य पिए, ताकि आपका दिमाग अच्छी तरह से काम करता रहे। और ख़ास करके मैं उन माताओं से कहना चाहूँगा कि जिनके बच्चे परीक्षा में जाते हैं, बच्चों को कम से कम 1 बोतल पानी अवश्य दिया करें। ये रिसर्च हुआ है कि बच्चे जब परीक्षा में जाते हैं और पानी पी करके परीक्षा देते हैं तो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। उनकी मेमोरी, उनके दिमाग की रीजनिंग पावर
लर्निंग पावर बढ़ जाता है, तो उस समय उनकी याददाश्त बहुत अच्छी रहती है, जिससे वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरह से उनका होता है। और ये ध्यान रखना है, एक अपने यहाँ बहुत प्राचीन कहावत है कि कोई, यानी कहते हैं ना कि पानी पी पी करके कोसना, यानी किसी से कोसना है, किसी को लड़ाई झगड़ा भी करना है तो पानी पी करके लड़ाई करो, लेकिन ध्यान रखें पानी पीने का प्रयोग लड़ाई में न करें, बल्कि जीवन को सुंदर बनाने में, स्वस्थ बनाने में, सशक्त बनाने में करें। तो ये ध्यान में रखना है कि हर क्षण, हर पल, हर परिस्थिति में हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पानी के शरीर में कमी न हो, बराबर हमें पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीने से हमारे शरीर के सारे रस रसायन अच्छी तरह से काम करते हैं। हम देखते हैं कि भाई पानी के अभाव में और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो पानी का प्रयोग जो है हम यहीं पर पीने का पानी का प्रयोग समाप्त करते हैं। अब हम पानी का आंतरिक प्रयोग के रूप में एनिमा का प्रयोग करते हैं, जो पेट की सफाई का सबसे सशक्त माध्यम है। तो उसके जो है अलग अलग तरीके हम अपनाते हैं, खास करके बस्ती क्रिया के रूप में, एनिमा द्रव के रूप में अलग अलग प्रकार के जो है काम में लेते हैं। वो चिकित्सकीय उसका महत्व है, क्योंकि हम कहते हैं कि हर घर में यदि एनिमा होता है तो ये एनिमा हर रोग को सही करने में बड़ी सहायता करता है। क्योंकि हम मानते हैं कि पेट स्वस्थ तो आप स्वस्थ, पेट बीमार तो आप बीमार। तो पेट के स्वास्थ्य की दृष्टि से एनिमा का प्रयोग, और मात्र पेट ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए पेट को स्वस्थ होना जरूरी है। और पेट को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है कि पेट में कब्ज न हो, क्योंकि हमने सुनी एक कहानी, कब्जी सारे रोगों की नानी। और रोज हम सुनते हैं पेट सफा तो हर रोग दफा। और पेट की सफाई के लिए सबसे निरापद पद्धति है एनिमा। जिस प्रकार से हम पानी पीते हैं, कुला करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, मुंह की सफाई हो जाती है, उसी प्रकार से नीचे से पेट में पानी चढ़ा करके गुदा द्वार के द्वारा, और उस जो मलवा है, जो आंत में जो मल है, उसको निकाल बाहर करके शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करने का बहुत ही सशक्त माध्यम है ये। इसका हम प्रयोग करते हैं, और उसके लिए अलग अलग रोगों की दृष्टि से उसमें अलग अलग प्रकार के प्रयोग करते हैं एनिमा द्रव्य के रूप में, जिसमें जो है नींबू का पानी का एनिमा देते हैं, करेले का रस का एनिमा देते हैं। आंतों में सूजन है, कोलाइटिस है बहुत, तो उसमें छाछ का एनिमा देते हैं। जिनके पेट में कीड़े हैं, सूक्ष्म पैरासाइट्स हैं, छोटे छोटे, जैसे जियार्डिया है, जियार्डिया लैम्बिया है, आपके ईएसिस्ट एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है, और जो भी है इस प्रकार के सूक्ष्म पैरासाइट्स हैं, उन सबको निकाल बाहर करने के लिए छाछ का एनिमा हम देते हैं। क्योंकि छाछ जबरदस्त आपका प्रोबायोटिक्स है, जो हमारे स्वास्थ्य को सही रखने में बड़ी सहायता करता है। क्योंकि एक बूंद छाछ में, एक बूंद दही में 100 बिलियंस प्रोबायोटिक्स होते हैं, जिसको हम लैक्टोबैसिलस केसी, लैक्टोबैसिलस बल्गरिस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इत्यादि कई दर्जनों, जो पेट के इकोसिस्टम को, क्योंकि हमारा पेट एक प्रकार से माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का बहुत बड़ा, यानी हमारा इकोसिस्टम जिसको हम बोलते हैं गट इकोसिस्टम, उसमें अरबों अरबों की संख्या में जीव बसते हैं, जिसमें बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, वायरस हैं, और उन सबको नियंत्रित करने में
सुव्यवस्थित करने में छाछ, दही का बहुत बड़ा महत्व है। तो जैसे पेट के माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी को नियोजित करने के लिए, क्योंकि इसी से पेट संबंधी बीमारियां होती हैं। पेट में गैस बनना, जब डिस्टर्ब हो जाता है हमारा पेट का गट इकोसिस्टम, तो पेट संबंधी बीमारी होती है। और पेट संबंधी बीमारी होने से फिर बहुत सारी बीमारियां होती हैं। बाहरी जो है चीज़ें, बाहरी इन्फेक्शन जो हम पर हावी होने लग जाता है। लेकिन दही, कुछ ऐसे आहार हैं जो हमारे पेट के सिस्टम को बहुत सही रखते हैं। तो उसमें जो है दही का हम बहुत महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं। तो दही को पतला करके छाछ का हम एंजाइम देते हैं, जो पेट के जो माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी है उसे सही रखता है। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे एंजाइम द्रव्य के रूप में हम प्रयोग में लाते हैं। एंजाइम देते समय बहुत सावधानी हमें रखनी चाहिए कि पेट में हवा न जाए। तो इसलिए पहले क्या करते हैं कि उसके पानी के साथ थोड़ा पानी निकाल देते हैं ताकि एयर टाइट हो जाता है। और एंजाइम का इंस्ट्रूमेंट हर जगह मिल जाता है। हमारे इस योग ग्राम में हमने व्यवस्था कर रखी है कि जो भी रोगी आता है वो ले करके जाए, तो यहाँ पर व्यवस्था है। तो इस प्रकार से एंजाइम के रूप में अंदर से पानी चढ़ाने के रूप में जो है हम पेट की सफाई के लिए, धुलाई के लिए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। हर रोग में, प्रत्येक रोग में हम एंजाइम का प्रयोग करते हैं और उसका लाभ मिलता है, क्योंकि हर रोग का कारण कहीं न कहीं हमारा पेट है। पेट स्वस्थ तो आप स्वस्थ, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवाणु जो है, क्योंकि हमारे पेट में कई प्रकार के ऐसे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोबायोटिक्स, सिम्बायोटिक्स एंड पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो प्रोबायोटिक्स, सिम्बायोटिक्स जो होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारे फॉर द लाइफ, जो हमारे पेट के इकोसिस्टम को बहुत सही रखते हैं। सिम्बायोटिक्स वे बैक्टीरिया होते हैं जो हम पर जीवित रहते हैं और हमें जो है उसके बदले हमारे सिस्टम को ताकतवर बनाते हैं। और पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वह बीमारी पैदा करते हैं। तो उनको नियंत्रित करने के लिए हम छाछ इत्यादि का एंजाइम देते हैं। तो ये जो है एंजाइम का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है पेट की सफाई के लिए। इसी प्रकार से यौगिक हाइड्रोथेरेपी, यानी यौगिक जल चिकित्सा में हम कुंजल क्रिया कराते हैं, बाघी क्रिया कराते हैं, जल लेती कराते हैं और संघ प्रक्षालन, ये हमारा यौगिक हाइड्रोथेरेपी है। यौगिक जल चिकित्सा, कुंजल क्रिया, कुंजल बोलते हैं, कुंजर शब्द है, कुंजर यानी हाथी, एलिफेंटाइन एक्शन। हमारे उन महान मनीषियों ने, अरण्यवासी ऋषियों ने, बहुत महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने जंगलवासी जानवरों का सूक्ष्म अध्ययन कर इस सत्य को उन्होंने हमारे सामने रखा कि वो हमारे, उनके जो क्रिया है, उनके जो अलग अलग क्रियात्मक जो है प्रयोग करते हैं, वो हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो उसी आधार पर कई प्रयोगों को, आसनों को जन्म दिया, जो आज विश्व में उसका लाभ आम आदमी को मिल रहा है। और इस प्रक्रिया को सार्वभौम बनाने में परम श्रद्धेय स्वामी जी का जो योगदान है वो अनुपम है, अद्वितीय है, विलक्षण है, जो करोड़ों लोगों तक पहुंचाया है इस योग विज्ञान को, और करोड़ों उसका लाभ उठा रहे हैं। तो ये जो है योग विज्ञान का अनुपम प्रयोग, कुंजर क्रिया, एलिफेंटाइन एक्शन, क्योंकि उन महान ऋषियों ने देखा कि दुनिया का सबसे सशक्त डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, सबसे शक्तिशाली पाचन संस्थान को सक्रिय रखने वाला प्राणी है, तो वह कौन सा है? हाथी है। वो टनों भोजन करता है,
तो इसको देख करके उन्होंने इस कुंजल क्रिया का आविष्कार किया कि पेट के जो बीमारियां हैं उसे दूर करने में कुंजल क्रिया का विशेष स्थान है। तो कुंजल क्रिया में जैसा हमने कहा कि बैठते हैं काग आसन में, उकड़ू बैठ करके पानी पीते हैं। रिलैक्सेशन के साथ पानी नहीं बैठना पीना है। उकड़ू बैठते हैं तो पेट के ऊपर दबाव होता है क्योंकि पानी को निकालना होता है। 4 गिलास पानी पीते हैं। फिर यह हमारा बायां हाथ नाभि के पास होता है, दाहिना हाथ की 3 अंगुलियां गले के नीचे ले जा करके जैसे ही हम गले के कौवा को छूते हैं तो हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो एमेटिक सेंटर है वो एक्टिवेट होता है और उसका रिफ्लेक्स सेक्शन हमारे डायफ्राम के ऊपर पड़ता है, जिससे वहाँ पर एक सिकुड़न पैदा होती है और वो जो कार्डियक स्फिंक्टर है, जो कपाट है, वो खुलता है और पानी सारा निकल जाता है और पानी के साथ अनडाइजेस्टेड पार्टिकल भी निकल जाते हैं। इस प्रकार से कुंजल क्रिया के द्वारा हम पेट का अच्छी तरह से सफाई करते हैं। जो भी अपचित आहार है, जो अच्छी तरह पाचन नहीं हुआ है जिसका, उसको निकाल बाहर करते हैं। तो ये हमारे पेट संबंधी बीमारियों में जैसे गैस्ट्राइटिस है, हाइपर एसिडिटी है, डिस्पेप्सिया है, पेट संबंधी बीमारियों में बहुत उपयोगी होता है। इसके साथ साथ इसका रिफ्लेक्स एक्शन होता है हमारे फेफड़ों के ऊपर, क्योंकि एक खास प्रकार की क्रेनियल नर्व्स होता है जिसको वेगस नर्व बोलते हैं। वो वेगस नर्व हमारे फेफड़े से, हार्ट से और पेट से जुड़ा हुआ है। तो इस आसन को करने से वह में उद्दीपन प्रभाव होता है, जिससे जो है हमारा फेफड़ा भी अच्छी तरह से संकुचित होता है और फेफड़े में जमा हुआ कफ भी उस पानी के साथ निकल जाता है। तो इस प्रकार से यौगिक हाइड्रोथेरेपी में कुंजल का बहुत बड़ा महत्व है। कुंजल क्रिया का जो है, तो जिनका डाइजेशन खराब रहता है ना, उनके लिए कुंजल, कई अद्भुत परिस्थिति में कुंजल क्रिया जो है ना, जैसे मुझे याद आता है कि एक बार मेरे पास एक बच्ची लाई गई थी जो बरसों से पेट दर्द से ग्रस्त थी और हमने उसको 7 दिन तक कुंजल कराया और वो पेट दर्द से बिल्कुल मुक्त हो गई। तो पेट संबंधी बीमारी में कुंजल क्रिया बहुत उपयोगी होता है, लेकिन कुछ रोगों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, हर्निया है, उस अवस्था में जो है यह मेजर कोई ऑपरेशन कराया हुआ है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, उनको कुंजल क्रिया हम नहीं कराने की सलाह देते हैं। कुंजल क्रिया की तरह एक और प्रयोग होता है बाघी क्रिया, फेलाइन एक्शन। ये यौगिक हाइड्रोथेरेपी का भी एक बहुत ही प्रमुख प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत बाघी यानी फेलाइन जो मांसाहारी जीव होते हैं, प्राणी होते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, चीता है, शेर है, बाघ है। आपने देखा होगा कि आपके घर में भी पालतू कुत्ता या बिल्ली कभी कभी ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या करते हैं, घास खा करके उल्टी कर देते हैं, खाना बंद कर देते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। उनको कोई डॉक्टरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो जानते हैं कि हमें क्या करना है, क्योंकि जानवरों को परमात्मा ने इंट्यूशन दिया हुआ है और हमें परमात्मा ने आज़ाद बना दिया है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाया है। तो ये ध्यान में रखना है कि बाघी क्रिया और कुंजल क्रिया में थोड़ा सा अंतर है। खाना खाने के बाद में कभी कभी हम उल्टा पुल्टा खा लेते हैं, पेट में इनडाइजेशन हो जाता है, भयंकर दर्द होता है, वेदना होती है, तकलीफ बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में बाघी क्रिया बहुत शानदार काम करता है। इसमें भी प्रक्रिया वही होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर यह होगा कि खाना खाने के 3 घंटे के बाद बाघी क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। खाना खाने के 3 घंटे के बाद पेट में दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, भोजन का पाचन अच्छी तरह से नहीं हुआ है, उस स्थिति में
वही उकड़ू बैठ करके 3-4 गिलास पानी पिए और उल्टी कर दें। तो जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट के लिए अपचित आहार है, जिसके सड़ने से, जिसके फर्मेंटेशन से गैस बन रहा था, दर्द हो रहा था, एक्यूट गैस्ट्राइटिस की स्थिति पैदा हो गई थी, वो सारा जो है निकल जाता है और राहत मिल जाती है। तो इसमें ध्यान रखना चाहिए कि करने के बाद खीर खाना चाहिए, लेकिन हम खीर ना दे करके हम ठंडा दूध पिलाते हैं ताकि जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। गर्म दूध करके उसे ठंडा करके दूध दे देते हैं आधी गिलास और फिर रेस्ट कराते हैं। तो ये बहुत कमाल के प्रयोग हैं जो पेट के दर्द को, जो अजीर्ण के कारण दर्द हो गया है, भयंकर स्थिति हो गई है, या गैस न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है, जो विदग्ध अवस्था है, विषम अवस्था है, या जो है हम ये प्रयोग कराते हैं और उसका जो है लाभ मिलता है। इसमें ये निषेध ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो कुंजल क्रिया वाले रोगी को नहीं हम निषेध करते हैं, वही इसमें भी निषेध है कि जिनको मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, आपके हर्निया है, अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वे लोग इसे नहीं करेंगे। धन्यवाद, आपने बड़े प्यार से और विश्वास के साथ सुन रहे हैं। आज इसे यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।